स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और कहानी कुर्सी की में हम लगातार बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आगे क्या, देश की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा, दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, आम आदमी पार्टी कैसे चलेगी, अरविंद केजरीवाल कुछ अपने उत्तराधिकारी पर कोई फैसला करके गए हैं क्या जेल जाने से पहले, इस सब पर हमने बात की। अब आपको मैं बताता हूं आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या प्रदर्शन हुआ। उनके समर्थन में तो उनकी पार्टी ने किया ही। राजघाट पर आज भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता पहुंचे थे और महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर के उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा, यह दिखाने के लिए कि दिल्ली का नेता, दिल्ली का मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल गया हुआ है। लेकिन आज उन लोगों की बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग कभी अरविंद केजरीवाल के साथी हुआ करते थे, साथी थे, सरकार में साथ थे, उसके बाद बिछड़े और ऐसे बिछड़े कि बैरी हो गए, दुश्मन हो गए। कपिल मिश्रा इनमें से एक हैं, बीजेपी में आ चुके हैं। कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो आम आदमी पार्टी कर रही है उसी को कहते हैं चोर मचाए शोर। देखिए, भाजपा नेता कपिल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। कपिल जी, आम आदमी पार्टी शहीदी पार्क पर आज शहीदी दिवस के अवसर पर प्रोटेस्ट कर रही है। आप लोग राजघाट बैठे हुए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी चोर मचाए शोर की रणनीति पे काम कर रही है। जो जितना बड़ा चोर है उसके लिए उतना बड़ा हल्ला मचाया जाता है, लेकिन जो अंदर जाता है वो बाहर नहीं आता है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि उनके खिलाफ गंभीर सबूत हैं, इसीलिए कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका खुद ही वापस ले ली है। शराब घोटाला दिल्ली की बहनों बेटियों के साथ किया हुआ एक बड़ा पाप है, इसकी सजा उन्हें मिलेगी और इस्तीफा उन्हें देना पड़ेगा। जेल से गिरोह चलते हैं, जेल से सरकारें नहीं चलती हैं। लेकिन अभी तक तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह की बात नहीं कही जा रही है कि इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देना पड़ेगा, वो कहें या ना कहें। ये अरविंद केजरीवाल का सत्ता का लालच, सत्ता का मोह, सत्ता के लिए पागलपन, रिमांड पे जाने के बाद भी कुर्सी ना छोड़ना, ऐसा पागलपन इस देश ने कभी नहीं देखा है। कुर्सी के लिए इतना बड़ा पागलपन। लेकिन दिल्ली किसी व्यक्ति के कुर्सी के पागलपन से नहीं चलेगी, दिल्ली संविधान और कानून से चलेगी। लेकिन जब समन दिया जा रहा था अरविंद केजरीवाल को तो पार्टी की तरफ से गैर कानूनी समन बताया जा रहा था। अब चूंकि गिरफ्तारी हो गई है तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो एजेंसीज है उनका दुरुपयोग कर रही है। अगर सम्मन गैर कानूनी होता तो अरविंद केजरीवाल उसी सम्मन पे जमानत लेने क्यों गए? गैर कानूनी सम्मन पे जमानत लेने क्यों गए थे? हाई कोर्ट क्यों गए थे? क्योंकि उनको ये मालूम था कि सम्मन भी कानूनी है, नोटिस भी कानूनी है और जो उनको रिमांड मिली है वो कोर्ट के आदेश पे मिली है और सजा मिलनी सुनिश्चित है। मनीष जब जेल गए तो बाहर नहीं आए, सत्येंद्र गए तो बाहर नहीं आए, संजय गए तो बाहर नहीं आए, किसी को जमानत नहीं मिल रही है। सबूत गंभीर है, अपराध गंभीर है, साक्ष्य उपस्थित हैं और अरविंद केजरीवाल इससे बच के भाग नहीं पाएंगे, कितना भी छटपटा लें। कपिल मिश्रा का ये जो डायलॉग है इसलिए तो बड़ा जबरदस्त है कि जेल से गिरोह चलते हैं, सरकार नहीं चलती है। लेकिन जेल से सरकार चलाने की ही कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल का पूरा प्रयास यही है, उनकी पार्टी का पूरा प्रयास यही है। देखिए, उनके बाद जितने नेता दिल्ली में हैं वो तो सब के सब नतमस्तक हैं, सब लोग वही करेंगे जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे। और अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश ये करेंगे कि आखिरी वक्त तक उनको कुर्सी से उतरना ना पड़े, वो दिल्ली की सरकार चलाते रहे। दिल्ली वालों के साथ वो ये वादा कर चुके हैं कि मैं आपका मुख्यमंत्री, मैं आपके लिए काम करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे जेल में डालें चाहे कहीं और। एक बार जरा हम भास्कर के पास चलना चाहते हैं। भास्कर, अब जरा आपने कई कानूनी जानकारों से भी बात की होगी। भाई, हमारा कानून ये कहता है कि आप किसी को बाध्य तो कर नहीं सकते इस्तीफा देने के लिए। अरविंद केजरीवाल पर आरोप है, आरोप सिद्ध तो हुआ नहीं है, वो दोषी अभी करार दिए नहीं गए हैं। अब मैंने सुना कई चर्चाओं में कि भाई इस देश के अंदर तो एक बड़े बिजनेसमैन थे सुब्रत रॉय सहारा, उनकी कुछ देनदारी बनती थी। उनको जब सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि आप इनका पैसा लौटाइए तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे पास तो मैं तो जेल में आ गया हूं, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, मैं कहां से इंतजाम करूंगा। तो कोर्ट ने ये कहा कि हम आपके लिए सारी व्यवस्था कर देते हैं, आप इनका निवेशकों का पैसा लौटाइए। और ये मामला कई महीनों तक चला था। दिल्ली की तिहाड़ जेल से ही, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिल्ली की तिहाड़ जेल से सुब्रत रॉय सहारा जो है अपना बिजनेस का काम करते रहे थे काफी वक्त तक। और दिल्ली की तिहाड़ जेल आती है दिल्ली सरकार के अंदर। तो क्या यह मुमकिन है भास्कर? और देश सवेर अगर जब ये जुडिशियल रिमांड पर जाएंगे, जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे तो तिहाड़ जेल ही जाएंगे, तो जेल उनकी अपनी, तो वहां से क्या सत्ता चला सकते हैं, सरकार चला सकते हैं? और देखिए, जेल इनकी अपनी है, लेकिन जेल का एक मैनुअल होता है, उसके हिसाब से काम चलता है, या कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है वही होता है। अरविंद केजरीवाल कैबिनेट की बैठक बिना कोर्ट के अनुमति के जेल के अंदर नहीं कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के अंदर में वो जेल आती है, लेकिन जेल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आपको याद होगा सत्येंद्र जैन वाला सीसीटीवी कैमरा कैसे बाहर आता था। आपको ये भी याद रखना होगा कि दिल्ली में एलजी कौन है।
वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल का प्यार जगजाहिर है। अगर जेल में इस तरह की कोई भी सुविधा होती है जहां कोर्ट की अनुमति से नहीं हो रहा है तो वो जगजाहिर होगा और फिर परेशानी बढ़ेगी। तो ये आसान नहीं है सौरभ। ये कहा जरूर जा रहा है कि हम जेल से सरकार चलाएंगे और इसके पीछे तर्क सिर्फ एक हो सकता है कि अभी सरकार को कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने की जरूरत नहीं है जब तक चुनाव की अधिसूचना जारी है। 4 जून के बाद देखना होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल उसके बाद भी जेल में रहते हैं तब क्या करते हैं। उससे पहले जो दैनिक कार्य है हो सकता है जो मंत्री लेवल पे है वो हो जाए, लेकिन कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल फाइल मंगवा के साइन नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो उसके लिए भी उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन मुझे यह लगता है कि इंतजार किया जाएगा 4 जून का और उसके बाद यह तय करना होगा कि आगे वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। सरकार के पास अभी चुनाव से पहले जो बड़ा फैसला एक लेना था वो बजट में ले लिया गया कि दिल्ली की तमाम जो महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर पात्र महिलाएं हैं उनको 1000 रुपया दिया जाएगा। फायदा इसका चुनाव में हो ये भी कोशिश है। तो ये सब पहले ही किया जा चुका है। अब जो करना है वो सरकार का कामकाज चलाना है। 2 मंत्री उसके लिए कैपेबल हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह। इन्हीं के पास में पानी, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य सब कुछ है। जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है आम आदमी पार्टी का वो सब इन्हीं के पास में है और उसमें किसी भी तरह की कोई बाधा होते हुए दिख नहीं रही है। तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी इस बात का इंतजार भास्कर, फिर एक बात और बताइए, आपने भी जो जिक्र चल रही है और दिल्ली की सरकार में और पार्टी में जो लोग अभी हैं, क्या इनके अंदर भी कोई आप उत्तराधिकारी बनने की होड़ देख रहे हैं? क्या कोई सत्ता संघर्ष भी आम आदमी पार्टी के अंदर हो सकता है क्या? नहीं सौरभ, बिल्कुल नहीं। ये बात बिल्कुल नहीं हो सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं, उनमें से 2-3 को छोड़ दें तो सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव वो जीतते हैं अरविंद केजरीवाल के नाम पे जीतते हैं। अगर आज उनको टिकट नहीं दी जाती है तो वो चुनाव नहीं जीतेंगे, ये तय मान के चलिए। इस स्थिति में कोई भी इस स्ट्रेचर के नेता नहीं है जो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल की अवमानना करे या उनकी बात ना माने। वो जो कहेंगे वो हर कोई मानेंगे और वो पार्टी के लिए एक लकीर होगी। इसमें कहीं से भी कोई संशय नहीं है कि कोई भी विरोध नहीं करेगा। वही होगा जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे और उसको एक औपचारिक रूप से एक प्रक्रिया की जाएगी और वो सबको मानना पड़ेगा। विरोधाभास नहीं है और सरकार टूट भी नहीं रही है। ये भी आप मान के चलिए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि सरकार में कहीं भी टूट फूट हो रही है। 62 विधायकों 70 में से 62 विधायकों वाली सरकार जो है वो नहीं टूट रही है, वो भी तब जबकि ये विधायक जान रहे हैं कि वो कहीं और जाएंगे तो वो जीत की गारंटी नहीं है। जीत की गारंटी सिर्फ अरविंद केजरीवाल है विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव का परिदृश्य और कुछ हो सकता है दिल्ली में, जो कि पिछले 2 चुनावों में हमने देखा है। लेकिन आज भी अगर विधानसभा का चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी जमीन पे बहुत मजबूत है। ये तमाम विधायकों को पता है, विरोधियों को भी पता है। इसलिए ना तो मुझे टूट की कोई आशंका दिख रही है, ना लीडरशिप की होड़ कहीं नजर आ रही है। होगा वही जो अरविंद केजरीवाल करेंगे। विजय जी, भाई कपिल मिश्रा की बात कहीं उधार लेते हुए जेल से गिरोह तो खूब चलते हैं, सरकार भी चलेगी क्या? देखिए, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि केजरीवाल साहब के पास तो कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं, डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो उन्हें कौन सी फाइल साइन करनी है? वो वहाँ बैठ के चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, सरकार बाहर से चल रही है। तो एक तो उनको कोई ऐसी जरूरत मुझे नहीं लग रही। और ये मसला लीगल है ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लीगल बैटल में या कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से वो बने रहेंगे, लेकिन मसला तो मॉरलिटी का है। बार बार इस पर चर्चा हो रही है। हम बहस क्या कर रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स जो है, मॉरलिटी की पॉलिटिक्स है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब को मॉरल वैल्यूज़ पर इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। टेक्निकल बात नहीं है कि वो सरकार चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मसला ही नहीं है। पहला मसला है कि क्या उनको मॉरल वैल्यूज के आधार पर मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए अगर वो जेल जाते हैं। अभी तो इस टू अली अरे इस पर बात करें, जरा मोरारजी की बात कर लेते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल हूं जी, मुझे जेल होगी जी। मैं कहता हूं कि मैं सामने इतनी बड़ी सत्ता से, इतनी बड़ी ताकत से लड़ रहा हूं। आज उनके पास सब कुछ, आज इन्होंने जेल में मुझे डाल दिया, मैं हथियार नहीं डालूंगा जी। इस्तीफा देना तो हथियार डालना हुआ ना जी। तो बिल्कुल ठीक है, वो लड़ाई हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग तो एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स पर चलते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना, बिना जेल के पूरी नहीं होती। यदि आप देखें कि आज़ादी के बाद जब पहली सरकार बनी तो उसमें ज़्यादातर नेता या पार्लियामेंट में भी जो लोग आए वो थे जो आज़ादी की लड़ाई में जेल गए थे। फिर दूसरा दौर आया इमरजेंसी का। इमरजेंसी में जो लोग जेल गए वो एक नॉन कांग्रेस लीडरशिप हिंदुस्तान की तैयार हुई सेकेंड जनरेशन में,
और आज की तारीख में भी यदि आप जाएंगे किसी पार्टी ऑफिस में तो टिकट मांगने के लिए सब लोग देते कि मैं देखो यहाँ जेल गया था, इस मसले में जेल गया था, यहाँ पर गया था। तो जेल जाना पॉलिटिशियंस के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद कैसे निकलेंगे? इन्होंने बात छेड़ दी, जरा इस पर इनकी बात कंप्लीट। उन्होंने इतना प्रोवोकेटिव बात बोला है कि मुझे टिप्पणी करना मैं बाध्य हूं। जी देखिए, राजनीतिक लड़ाई करते हैं, आंदोलन करते हैं और उसमें जेल जाते हैं, वो एक और बात है। आप आपराधिक कोई डकैत कहे, सर्टिफिकेट नहीं दिखाता है कि मैं डकैती में जेल गया था और भारतीय जनता पार्टी से कहे कि नहीं आप, या क्यों कांग्रेस से कहे कि मैं डकैती में जेल गया था और आप मुझे ये कि गिरफ्तार हुआ था इसलिए आप मुझे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो आंदोलन से पहले, आज़ादी के आंदोलन से पहले गिरफ्तार थे, वो राष्ट्रीय स्वाधीनता की आंदोलन लड़ाई लड़ रहे थे। जो इमरजेंसी के समय जेल गए थे वो भी सिविल लिबर्टीज़ के लिए जेल गए थे। तो वो एक राजनीतिक मूवमेंट था। ये राजनीतिक मूवमेंट के कारण इनको जेल में नहीं डाला गया है, ये अपराध है, आपराधिक, दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। आपने घोटाला किया है और उस घोटाले में आपको किंग पिन बताया जा रहा है। मनी ट्रेल को लेकर के बात चल रही है कि आप वाकई किया है या नहीं किया। इसलिए इस आधार पर ये तुलना करना थोड़ा सा विजय जी, जेल के रेफरेंस थोड़ा सा विजय बात जी कर रहा था। नहीं, लेकिन उसमें दो बातें सर, मैं तो वो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो हिंदुस्तान के जेल के कनेक्शन में बता रहा था, लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं है कि वो अपराधी हो गए हैं, घोटाले के किंगपिन है। ये तो अभी साबित होना है ना, आरोप है। ये तो आरोप है। मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने ये नहीं कहा कि वो हैं। हो तो ये भी तो हो सकता है कि वो किसी राजनीतिक लड़ाई का वो हो, साजिश का हिस्सा। देखिए, अभी तक तो जो प्रथम दृष्टया जिसे कहते हैं, प्रथम दृष्टया जो कुछ लगा है, ये जो पब्लिक डोमेन में आया है उसको तो छोड़ दीजिए। प्रथम दृष्टया कोर्ट ने भी कल रिमांड देते वक्त ये ऑब्जर्वेशन दिया है। ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है। ये जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं इसमें इनको रिमांड पर देना आवश्यक है। ये अच्छा इंटरेस्टिंग बहस छिड़ गई। जेल जाने का असर अरविंद केजरीवाल पर क्या होगा? जेल से जब अरविंद केजरीवाल बाहर में कभी तो निकलेंगे जी, जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो कैसे नेता बन के आएंगे? समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि अभी डिपेंड करता है कि अरविंद केजरीवाल अपने जेल जाने को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपने राजनीतिक रसूख बनाए रखने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के लिए और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। आपके संवाददाता जैसे भास्कर ने जो बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि अरविंद केजरीवाल बहुत जमीनी नेता है, बहुत मजबूत नेता है। कोई भी आम आदमी पार्टी छोड़कर गया वो चुनाव नहीं जीत पाया। कपिल मिश्रा की भी हम बात कर रहे थे, वो आम आदमी पार्टी में विधायक थे, छोड़कर बीजेपी में गए, चुनाव हार गए। एक भी विधायक बता दीजिए जिसने आम आदमी पार्टी छोड़ी हो और जाकर वो दूसरे दल पे जाकर चुनाव जीत पाया हो। जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है और इसी कारण आम आदमी पार्टी टूटेगी नहीं। और अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अभी बेसिकली दिल्ली में सरकार नहीं, अधिसूचना जारी हो गई है। 2 जून तक जो चुनाव परिणाम नहीं आएंगे कोई सरकार बड़ा निर्णय लेगी नहीं। तो 4 जून तक अरविंद केजरीवाल के पास समय है ये पूरा जमीनी स्तर पर स्थिति देखने का। जो चुनाव परिणाम आएंगे 4 जून को, उसके बाद अरविंद केजरीवाल तय करेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़कर लड़ाई लड़ना है या इसकी लड़ाई को किस तरीके से आगे लेके जाना है। विपक्ष की एक और खेमे की हम लोग बात कर लें। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के लिए खबर अच्छी नहीं है। मीरा कुमार, लोकसभा की पूर्व स्पीकर, उन्होंने बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सासाराम से इनको चुनाव लड़ना था। उन्होंने अभी सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं 2024 का आम चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैंने निर्णय कर लिया है। मैं देश के लोगों, विशेषकर गरीब, वंचित वर्ग और महिलाओं की सेवा हमेशा करती रहूंगी। और आपको बता दूं, ये सासाराम जहां से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है, ये वही इलाका है जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर प्रचार किया था। ये वो जीप आप देख रहे हैं, इसमें तेजस्वी यादव सवार हुए थे। तेजस्वी यादव जीप चला रहे थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। वही सीटें जहां इन्होंने मिलकर प्रचार किया था और वहां से अब मीरा कुमार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। क्या बता रहे हैं? मुझे लग रहा है कि सासाराम से उन्होंने अपने बेटे का नाम आगे किया चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी ने इनसे कहा था, लेकिन अपने बेटे का नाम आगे कर रही है सासाराम से लड़ने के लिए। और हो सकता है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां वहां पर बनी हुई है बिहार के अंदर, उन्हें लग रहा होगा कि कांग्रेस बहुत कमजोर है तो वहां नहीं लड़ सकते। प्रतिभा सिंह ने अभी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हिमाचल के, उन्होंने चुनाव मंडी से लड़ने के लिए मना कर दिया। कई और नेता जो मना कर रहे हैं। गुजरात में रोहन गुप्ता ने मना, बिल्कुल, रोहन गुप्ता ने मना कर दिया। पार्टी के कई नेता है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो संगठन का काम करेंगे। तो पार्टी की जो स्थिति है और जो आर्थिक रूप से कम परिस्थितियां पार्टी की बनी हुई, कि पार्टी पैसा देने की स्थिति में नहीं है, जमीनी
स्तर पर जो कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा है, मुझे लग रहा है इसके कारण कई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और इसी आधार पर मीरा कुमार ने फैसला लिया। हालांकि मीरा कुमार की एक बड़ी सीट रही है सासाराम से, वो उनके पिता जगजीवन राम की बड़ी सीट रही है, जगजीवन राम वहां से सांसद रहे, मीरा कुमार की सीट रही है। हो सकता है उनके बेटे वहां से चुनाव लड़े, जैसे हरीश रावत ने मना कर दिया उत्तराखंड में सोशल अपने मीडिया पर बेटे के आकर लिए इसका ऐलान करना उनकी तरफ से, ये मतलब पार्टी के लिए तो ठीक स्थिति नहीं दिख रही विजय जी। ये पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि यदि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे, उसमें कौन सा उसको अनाउंस करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये पार्टी के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है कि उनके बड़े नेता, जिस पर हम लोग पहले भी शायद चर्चा की थी कि मीरा कुमार भी बड़ी नेता है, उनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया, वो मंत्री भी रही हैं, जगजीवन राम की बेटी रही हैं सासाराम में उनका। और ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ वो पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी, तो लग रहा था कि शायद वो फिर से एक्टिव होना चाहती हैं। और कांग्रेस के लिए कम से कम मैं ये अच्छी खबर नहीं मानता। मीरा कुमार को नहीं भी लड़ना तो पार्टी को बता देती कि नहीं लड़ना। पार्टी के अंदर आप फैसला कीजिए, इस तरीके से आकर उनका अनाउंस कर देना दुनिया के सामने कि मैं नहीं लड़ रही हूं चुनाव, बड़ा खराब मैसेज जाता है। सर शुरुआत साहब, छोटा आपका बस इतना ही कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अच्छी तरीके से जानती है कि वो आज के दिन में एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। एक मतलब एक भी सीट जीतने की स्थिति किशनगंज जीत सकती है सर, और किशनगंज भी उनके लिए मुश्किल है। किशनगंज भी आज के दिन में उनके लिए मुश्किल है। कोई जरूरी नहीं कि वहां से कोई वो जीत जाए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यदि लड़ती है तो वो भी वहां से सांसद चुन करके आ सकते हैं। जिस प्रकार से सीमांचल के अंतर्गत जो है उस एरिया में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पैठ बनाई थी। तो आप कह रहे हैं हार से बचने के लिए फैसला है ये? बिल्कुल, ये हार से बचने के लिए कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं समझता है। पहले होता था कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा सुनने में आया कि उनको 10 करोड़ मिलता था तो 5 करोड़ वो लाभ मान लिया जाता था, 5 करोड़ इन्वेस्ट हो जाता था। आज के दिन में कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी जो है चुनाव में 854 करोड़ रुपए खर्च किया था। आज के दिन में मुझे नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी के पास इतना पैसा है। दिग्विजय सिंह की मानना पड़ेगा सर, दिग्विजय सिंह ने घोषणा की कि पार्टी ने निर्देश दिया चुनाव लड़ने का, मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी सीट निर्णय करेगी। इस उम्र में भी अगर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने का जज्बा रखते हैं तो मुझे लगता है कि उसके बाद उनका एक दूसरा स्टेटमेंट भी आ गया, वो बड़ा वायरल हो रहा है कि जब चुनाव न लड़ना मुझसे नहीं होता है, मेरी उम्र 75 नहीं, आज सुबह ही बोला उन्होंने, आज सुबह बोल दिया कि पार्टी का मैसेज आ गया है, मैं चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी कहेगी तो। चलिए, आज खानी कुर्सी के में इतना ही। अरविंद केजरीवाल से लेकिन जुड़ी हर खबर आप इंडिया टीवी पर देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया विजय जी, समीर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी आपका।